जरा सोचिए, एक ऐसा टाइगर किंग जो एकदम शांत होकर इंसानों के आसपास घूम सकता है, लेकिन वहीं जब बात आती है उसके शासन पर, तब वो अपने दुश्मनों को ऐसे फाड़ता है जिससे पूरा जंगल कांप उठे। एक ऐसा टाइगर जो इतना कोमल है कि अपने बच्चों के साथ कुछ हो जाने के ख्याल से भी डर जाता है, तो वहीं इतना खतरनाक भी जिसने बजरंग और ब्रह्मा जैसे लीजेंडरी टाइगर को खत्म कर दिया। जी हाँ, ये कहानी है द गोस्ट ऑफ ताडोबा, यानी छोटा मटका की। एक टाइगर जो बचपन में ही मरने वाला था, जिसे इसके अपने ही पिता के द्वारा खदेड़ दिया गया। दुश्मनों ने इसका वो हाल किया जिससे इसे कभी भी ना भरने वाले घाव मिले, लेकिन जीवन की तमाम कठिनाइयां मिलकर भी छोटा मटका को तोड़ नहीं पाई। इसने सही वक्त का इंतज़ार किया और फिर जो हुआ उसे जंगल की दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक कहना गलत नहीं होगा। तो आखिरकार कौन है छोटा मटका और क्या है जो इसे इतना खास बनाता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना एक ऐसे टाइगर के बारे में जिसका बचपन किसी जंग के मैदान से कम नहीं था। छोटा मटका एक ऐसा टाइगर कब जो बचपन में ही एक वाइल्ड बोर के जानलेवा हमले का शिकार हुआ, और फिर जब इसके घाव भरे तब इसके इकलौते भाई की अकारण मृत्यु हो गई, और इसके ऊपर से उसी वक्त इसकी माँ ने भी इसका साथ छोड़ दिया। और इससे पहले कि छोटा मटका थोड़ा संभल पाता, उससे पहले ही इसे अपने ही घर से निकाल दिया गया, और वो भी इसके अपने ही पिता के द्वारा। और आगे चलकर तो इसके साथ और भी बुरा हुआ। जंगल के दुश्मनों ने इसके शरीर पर ऐसे घाव दिए जो कभी ना भरे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी छोटा मटका ने हार नहीं मानी। इसने खामोशी से सही वक्त का इंतजार किया, अपनी ताकत बढ़ाई, और आज वो वापस लौट रहा है अपने सबसे बड़े दुश्मन से अपने बेइज्जती भरे हार का बदला लेने। साल 2022 के अप्रैल महीने तक छोटा मटका अपने जख्मों को भर के अपने पुराने दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था, और अगर इस बार ये हारा तो इसकी जान जाना तय है। ये बात छोटा मटका को भी बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए इस बार ये पूरी जी जान लगा कर लड़ेगा। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग ढंग से खत्म होने वाली है। छोटा मटका ने एक के बाद एक करके मोगली पर कई जानलेवा हमले किए, और इन सब में छोटा मटका ने मोगली को बुरी तरह से घायल भी कर दिया, जिससे अंत में उसने छोटा मटका से हार मान ली और अपनी जान बचाकर यहाँ से गायब हो गया। छोटा मटका का वनवास अब फाइनली खत्म हो चुका था। हारा हुआ राजकुमार जा चुका था, और अब जो टाइगर सबको दिख रहा था वो था ताडोबा के बफर्स का नया किंग। जो घाव का निशान एक वक्त पर इसके हार की पहचान थी, वही अब इसके राज का प्रतीक बन चुकी है। मोगली के चले जाने के बाद छोटा मटका ने पूरे इलाके पर मजबूती से अपनी पकड़ जमा ली। नवे गांव के उत्तर से लेकर अलीजंजा तक, और फिर नीचे खाद संगी से रामडेगी तक इसने कई किलोमीटर्स में फैला अपना विशाल काय राज स्थापित किया। वो बिना थके 20 किलोमीटर तक लगातार चलता रहता, जिससे ये अपने इलाके पर नजर रख सके। इसके सेंट मार्क्स दूर दूर के पेड़ों पर मौजूद रहती थी, और इसके दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। ताडोबा में आने वाले टूरिस्ट इसे अक्सर ही जंगल में बने ट्रैक्स पर शांति से चलता पाते थे। इसे जीप से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके चेहरे के निशान से सब डरते भी थे और अभूतपूर्व भी हो जाते थे। अब ये कोई मामूली टाइगर नहीं था, बल्कि अब ये ताडोबा के बफर्स का वॉर लॉर्ड बन चुका था। एक राजा जिसने अपने तख्त को अपने दुश्मनों के खून से सींचा था। लेकिन ताडोबा जैसे जंगल में पावर और पीस एक साथ नहीं रह सकते हैं। छोटा मटका के इलाके पर दुश्मनों की नजर है, और कुछ लेजेंडरी टाइगर से भी इसका सामना होने वाला है। अभी तो छोटा मटका के शासन का सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी है। ऐसी लड़ाइयाँ जो इसने आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। ऐसी लड़ाइयाँ जो इसे शोहरत भी देंगी और मातम भी। साल 2022 तक
छोटा मटका ताडोबा में बहुत फेमस हो गया था। इसका जख्मी चेहरा और इसकी नीली आंखें इसे दर्शकों के लिए शानदार बनाता था। दूसरे टाइगर से एकदम उलट छोटा मटका इंसानों की मौजूदगी से अनकंफर्टेबल नहीं होता था। जंगल के रास्ते इसके लिए रेड कारपेट के जैसे थे और ताडोबा में आने वाले टूरिस्ट के लिए ये किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। लेकिन एक टाइगर का साम्राज्य कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहता है, जहां दुश्मन हर वक्त आपकी एक गलती का इंतजार करते रहते हैं। अब तक छोटा मटका का साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन इस पर हर वक्त दुश्मनों की नजर रहती थी। बंजारे टाइगर्स जैसे कि बैम्बू वाला इसके साम्राज्य के किनारों पर घात लगाकर तैयार था। ताला रेंज के कोर में जन्मा यह टाइगर छोटा मटका के राज को चुनौती देकर अपनी मौत से खेल रहा था। इस वक्त तक छोटा मटका के लिए ऐसे चैलेंजेस और लड़ाइयाँ बहुत आम हो चुकी थी। पंजों से दुश्मनों को फाड़ना, अपने विशालकाय शरीर से दुश्मनों पर हावी होना और उनके खून से अपने साम्राज्य की धारा को सींचना, ये सब इसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। और बैम्बू वाला भी इतने ताकतवर और युद्ध के लिए हर वक्त तैयार छोटा मटका के सामने हार मान जाता है। और असल मायने में इसी में इसकी भलाई भी थी। और ऐसा क्यों है वो हमें बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। अब तक छोटा मटका कई टाइगर से युद्ध कर चुका था और ज्यादातर में इसकी जीत भी हुई, लेकिन अब तक दुनिया ने इसका वो रूप नहीं देखा था जो इसे अपनी अलग पहचान देगा। दरअसल ये बात है नवंबर 2023 की, जब छोटा मटका की जंग अपने अब तक के सबसे ताकतवर और लीजेंडरी दुश्मन से हुई, बजरंग या T-44। बजरंग कोई आम टाइगर नहीं था, बल्कि इसे ताडोबा का टाइटन कहा जाता था, द अनडिफीटेड बीस्ट ऑफ ताडोबा। 13 सालों का हो चुका बजरंग 50 से भी ज्यादा बच्चों का पिता था। इसकी 8 से भी ज्यादा रानियां थी और इसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि इसके जाने के बाद वहां एक साथ कई अलग अलग टाइगर्स ने मिल के राज किया। ताडोबा में आते ही इसने यहाँ के सबसे ताकतवर टाइगर और एक लेजेंडरी राजा वागडो को हराया था और अपने पूरे जीवन काल में इसने एक भी युद्ध नहीं हारा था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और उम्र के इस पड़ाव पर आकर बजरंग इतना ताकतवर नहीं रहा। न जाने कितने ही दुश्मन इसके साम्राज्य को हड़पने की फिराक में रहते थे, जिससे आखिर में तंग आकर बजरंग ने अपने साम्राज्य को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन अपने साम्राज्य को छोड़कर ये जहां आया था वो इत्तेफाक से छोटा मटका का इलाका निकला। फिर इसके बाद होना क्या था? एक तरफ था छोटा मटका, जिसने इतनी कठिनाइयों के बाद भी हार नहीं मानी और जिसके लिए युद्ध एक आम खेल बन के रह गया था। और दूसरी तरफ बजरंग, जिसने आज तक हार का मुंह नहीं देखा था। इसीलिए सबको पता था कि अगर ये दो बाघ आपस में लड़ते हैं तो ये युद्ध ताडोबा के इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध होगा। ये दोनों मरते दम तक हार नहीं मानेंगे। और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। जंगल की एक शांत शाम, नवेगांव नीम ढेला बफर के खेतों के पास छोटा मटका और बजरंग एक दूसरे के आमने सामने आए। बजरंग ताडोबा का पुराना राजा, जिसका शासन सालों तक चला। उसका शरीर भले ही बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक राजा वाली चमक थी। दूसरी तरफ छोटा मटका, जंगल का नया राजा, जवानी और जोश से भरा हुआ। और फिर एक जानलेवा जंग की शुरुआत हुई। दोनों अपने पूरे वजन से टकराए, जिससे पूरा ताडोबा कांप उठा। बजरंग ने छोटा मटका से कहीं अधिक लड़ाइयाँ लड़ी थी और अपने इसी एक्सपीरियंस को यूज करके इसने जंग की शुरुआत में ही अपने शक्तिशाली पंजों को सीधा छोटा मटका के कंधों में उतार दिया, जिससे छोटा मटका बुरी तरह से चीख पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी छोटा मटका रुका नहीं। इसने अपनी पूरी ताकत के साथ एक जानलेवा पलटवार किया। ये बजरंग के गर्दन को निशाना बनाकर उस पर कई वार करता है। हर दांत, हर पंजा इन दोनों को एक नया जख्म दे रहा था। घंटों बीत गए, दोनों बाघ थकान से चूर हो चुके थे, लेकिन तब भी ये हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन आखिर में बजरंग की सांसें भारी होने लगी। ये शायद इसके उम्र की थकान की वजह से हो, जिसने इसके हमलों को धीमा कर दिया था।
इससे छोटा मटका को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला और इसने बजरंग पर एक आखिरी और जोरदार हमला किया और फिर ये युद्ध समाप्त हो गया। अगली सुबह खेतों के पास एक मृत टाइगर का विशाल काय शरीर मिला। जी हाँ, ये बजरंग ही था। ताडोबा का वो महान राजा अब जा चुका था और जैसा सबने सोचा था बिल्कुल उसी ढंग से, अपने आखिरी सांस तक हार ना मानता हुआ। एक तरह से देखा जाए तो ये मरने के बाद भी अनडिफीटेड रहा। छोटा मटका ने एक लीजेंड को मारा था, लेकिन जीत की हमेशा कोई ना कोई कीमत चुकानी होती है और छोटा मटका के लिए वो कीमत थी इसके नए और जानलेवा घाव। अब तक हम छोटा मटका के निर्दयी और एक फाइटर रूप से भली भांति अवगत हो गए हैं। इस युद्ध के बाद भी इसने कई और लड़ाइयां लड़ी और कई और टाइगर्स को जान से मारकर टाइगर किलर भी कहलाया। लेकिन बचपन में छोटा मटका ऐसा नहीं था। उस वक्त रिश्ते और परिवार इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था और अब हम इसका वही चेहरा एक बार फिर से देखने वाले हैं। इसका ये चेहरा सिर्फ इसके परिवार के लिए है। छोटा मटका एक साथी, एक पिता और एक प्रोटेक्टर भी था। आमतौर पर ज्यादातर मेल्स मीटिंग के बाद बच्चों की सारी जिम्मेदारी माँ पर छोड़कर गायब हो जाते हैं, लेकिन छोटा मटका उन सब से काफी अलग था। ये हमेशा अपने परिवार के आसपास रहता, उन पर नजर रखता और कई बार उनके साथ अपने शिकार को भी बांटता। इसके राज में कई टाइग्रेसेस मौजूद थी, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख थी झरनी, बबली और भानुषखंडी। और झरनी कोई आम टाइग्रेस नहीं थी, ये ताडोबा के बिग डैडी वागडो की बेटी थी। झरनी और छोटा मटका के साथ आने से ताडोबा में एक बहुत ही खास और स्पेशल वंश का जन्म हुआ। लोगों ने कई बार छोटा मटका को अपने परिवार के साथ देखा। एक बार की बात है जब छोटा मटका को झरनी और अपने 3 कप्स के साथ आराम से बैठा हुआ देखा गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पुराना छोटा मटका जो अपने भाई ताराचंद के मौत के बाद कहीं खो सा गया था, वो अब वापस आ चुका है। इसके बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं कि उन्हें छोटा मटका जैसा पिता मिला जो मरते दम तक उनकी रक्षा करने से पीछे नहीं हटेगा। अगर बात करें छोटा मटका के वंश की तो इसके कई कप्स हुए, जैसे कि चांदनी, एक बोल्ड शिकारी। ये इतनी ज्यादा कमाल की शिकारी थी कि बाद में इसे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेट करने के लिए चुना गया, जिससे इसके पिता की ब्लड लाइन ताडोबा से निकलकर एक नए जंगल में जा पहुंची। कलुआ, एक यंग और कॉन्फिडेंट मेल टाइगर। इसे छोटा मटका के असली वारिस के रूप में देखा जाता है, एक राजकुमार जो राज करने के लिए पैदा हुआ है। फिर आता है बलिया, कलुआ का भाई और उसका साथी। इसे अक्सर ही कलुआ के साथ देखा जाता है। इसके बाद बारी आती है शिवा की। ये एक मेल था और अपने पिता के तरह ही काफी ताकतवर भी, लेकिन जब ये कुछ बड़ा हुआ तो ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गया, जिससे इसे मैन ईटर का टाइटल मिला और फिर इसे कैद में रखा जाने लगा। और आखिर में आती है इसकी एक और बेटी नयनतारा, जो आगे चलकर इसके आने वाले दुश्मन ब्रह्मा की मेट बनती है। इन सभी बच्चों के द्वारा छोटा मटका ने अपने ब्लड लाइन को सुरक्षित कर लिया था और आज के दिन भी इसका वंश ताडोबा और इसके बाहर भी फल फूल रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसके बच्चे बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे इसके अंत का आरंभ भी शुरू हो गया था। इसका राज इसके किसी दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि इसके अपने जीत की वजह से खत्म होगा। दरअसल इस वक्त तक सबको लगने लगा था कि छोटा मटका के मार धाड़ और स्ट्रेस वाले दिन खत्म हो चुके हैं, लेकिन छोटा मटका और युद्ध, ये दोनों ज्यादा दिनों तक एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं। और फिर आता है वो जंग जिसने छोटा मटका को शोहरत भी दी और बर्बादी भी। साल 2025 के महीने में छोटा मटका अपने जीवन के अब तक की सबसे खतरनाक जंग लड़ता है। इस बार इसका दुश्मन था ताडोबा का एक यंग और बहुत ही ज्यादा ताकतवर टाइगर ब्रह्मा। ब्रह्मा ने काफी कम उम्र में ही अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, क्योंकि इसने इसी उम्र में कई लड़ाइयों में जीत हासिल करके ताडोबा में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया था। कई लोग तो ब्रह्मा को ताडोबा का आने वाला बड़ा चेहरा भी मान रहे थे और ये छोटा मटका को हराने का पूरा मादा रखता था। लेकिन ब्रह्मा को छोटा मटका के पागलपन का जरा सा भी अंदाजा नहीं था
और इसीलिए इसने बिना ज्यादा विचार किए उसे चैलेंज करने का फैसला कर लिया। और फिर ताडोबा की एक सुबह ब्रह्मा छोटा मटका के इलाके में घुसकर उसे युद्ध के लिए ललकारता है। और फिर बहुत जल्द ही छोटा मटका भी इस घुसपैठिए को सबक सिखाने के लिए यहाँ आ जाता है। अब यहाँ से किसी के भी पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। और फिर एक खतरनाक युद्ध का आरंभ हुआ। सबसे पहला वार ब्रह्मा करता है। ये अपने पंजों से छोटा मटका के शरीर को लहूलुहान कर देता है, खास करके इसके बाजुओं को। और इससे छोटा मटका थोड़ा लड़खड़ाता है, लेकिन बस एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल छोटा मटका गुस्से से अपने दांत को ब्रह्मा के पसलियों में गड़ा देता है। लेकिन इसके बाद तो युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दरअसल ब्रह्मा भी इस हमले के बाद आग बबूला हो जाता है और छोटा मटका के गर्दन पर वार करने की कोशिश करता है। लेकिन छोटा मटका किसी तरह से इस हमले से बचता है, पर इन सब में इसके पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। यहाँ मिनट्स घंटों के समान लग रहे थे। इनके युद्ध ने पूरे जंगल को कांपने पर मजबूर कर दिया था। पर फिर ब्रह्मा ने डेस्परेट होके एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इसने छोटा मटका के गर्दन पर एक बार फिर से हमला करना चाहा, लेकिन इस बार भी छोटा मटका इस हमले से बच गया और उसने उल्टा इसी के गर्दन को दबोच लिया। यहीं पर इस युद्ध का फैसला हो गया। और फिर जब धूल के बादल हटे तो ब्रह्मा धरती पर निर्जीव पाया गया और छोटा मटका खून से रंगा, लड़खड़ाता पर विजयी यहाँ से बाहर निकला। ब्रह्मा एक ताकतवर चैलेंजर अब जा चुका था और उसके पतन के साथ ही छोटा मटका यानी गोस्ट ऑफ ताडोबा ने ये एक बार फिर से साबित कर दिया था कि ये बस एक सर्वाइवर नहीं बल्कि बुच्चर ऑफ किंग्स है। लेकिन आगे चलकर यही जीत इसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें हार से भी ज्यादा दर्द छुपा था। दरअसल इस भयंकर युद्ध में छोटा मटका के आगे का एक पैर टूट गया और फिर कुछ दिनों के बाद वही हुआ जिसका डर था। इसके घाव में कीड़े लग गए, जिससे इसके पैरों में बहुत बड़ा सूजन आ गया। एक शिकारी के लिए उसका सबसे बड़ा हथियार होता है उसकी स्पीड, पर छोटा मटका तो इस वक्त ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, जिससे इसके लिए शिकार करना तो दूर, बस सरवाइव कर पाना भी मुश्किल हो गया था। इसने राजाओं का वध किया, अपने साम्राज्य को इतना बड़ा बनाया। इसके हर घाव अलग अलग युद्धों की कहानियां बयां करते हैं। लेकिन जिन युद्धों ने इसका साम्राज्य इतना बड़ा बनाया था, आज उन्होंने ही इसे गिराना भी शुरू कर दिया। ताडोबा का ये वारलॉर्ड इस वक्त बहुत ज्यादा जख्मी था और केवल अपने 3 पैरों के सहारे चल पा रहा था। पर ताडोबा के जंगलों में कमजोरी एक ऐसी चीज है जिसे एक राजा कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। अपने जख्मों की वजह से अब छोटा मटका जंगल में शिकार नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद ये वापस से उसी जगह गया जो हमेशा से इसके जख्मों को भरकर इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाती थी, गांव और जंगल के किनारों पर। और वहां जाकर ये अपने सर्वाइवल के लिए आसान शिकार की तलाश में पालतू पशुओं का शिकार करने लगा। ये रात के वक्त पास के गांव में चला जाता और फिर किसी पशु को अपना शिकार बना के उसे घसीट कर जंगल में ले आता। और ऐसा इसने लगातार कई रातों तक किया। किसानों के लिए ये उनकी बर्बादी थी और वन विभाग के लिए ये बहुत बड़े खतरे की घंटी। आसपास के गांव में ये डर बैठ गया था कि ताडोबा का वॉरलॉर्ड अब कैटल किलर बन चुका है और इसके बाद अब अगला नंबर कहीं इंसानों का तो नहीं। दिन ब दिन गांव वालों का ये डर बढ़ता जा रहा था और इसके साथ ही छोटा मटका की मुश्किलें भी। इसका पैर सड़ने लगा था, जिससे इसकी ताकत और कम होते जा रही थी। और इसके बाद बहुत जल्द ही ताडोबा के सबसे जानलेवा टाइगर का सामना अपने अब तक के सबसे जानलेवा दुश्मन से होने वाला था। वही दुश्मन जिसने इससे इसके भाई को भी छीना था। और फिर आया अगस्त 27। ताडोबा में एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसका काम था छोटा मटका को बेहोश करके उसे ट्रीटमेंट के लिए लाना, और ये ऐसा करने में कामयाब भी हुए। फिर ताडोबा के वॉरलॉर्ड को कैप्चर करके ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में ले जाया जाता है। लेकिन फिर यहाँ पर एक ऐसी बात सामने आती है जो छोटा मटका के चाहने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। दरअसल छोटा मटका के पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स पाए गए और इसके कैनाइन दांत भी टूटे हुए थे। इन सब के बाद
अब ये क्लियर था कि छोटा मटका किसी भी हाल में शिकार करने या अपने साम्राज्य को बचाने के हाल में नहीं है। अगले कई दिनों तक लगातार वेटनरी डॉक्टर्स का एक होनहार टीम छोटा मटका के इलाज में लगा रहा, लेकिन इसके बावजूद भी इसके हालत में कोई सुधार नहीं आया। जिसके बाद 12 सितंबर 2025 की रात इसे गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। गोरेवाड़ा को हम एक जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मिक्सचर के रूप में देख सकते हैं, जहाँ पे जानवरों को काफी बड़े और नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है और ये 2000 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। इसी के धड़कन में मौजूद है गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर, जहाँ छोटा मटका को रखा गया था। पर गोरेवाड़ा में आने का सीधा मतलब ये था कि अब ताडोबा का ये महान राजा फिर कभी वहाँ शान से नहीं घूम पाएगा। ऐसे बहुत कम ही टाइगर्स हुए हैं जो इस कदम के बाद जंगल में वापस आ पाए हो। वैसे इस वक्त आम पब्लिक गोरेवाड़ा में जाके छोटा मटका को नहीं देख सकती है, और अब शायद ताडोबा में आने वाले टूरिस्ट को भी उनका सबसे पसंदीदा बाघ छोटा मटका फिर कभी भी जंगल में नजर नहीं आएगा। इसकी गैर मौजूदगी से पूरा ताडोबा एक तरह से सूना हो गया, और बात सिर्फ सूना होने की नहीं है। इसके जाने के बाद अब इसके विशालकाय क्षेत्र और इसके परिवार की सुरक्षा करने वाला कोई भी नहीं था। इससे इसके दुश्मनों को इन पर कब्जा करने की खुली छूट मिल जाती है। इसकी रानी झरनी ने कुछ वक्त पहले ही इसके 3 बच्चों को जन्म दिया था, और अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है जब किसी मेल टाइगर ने इसके एक बच्चे की जान ले ली। अब ये तो किसी ने नहीं देखा कि वो टाइगर कौन था, लेकिन छोटा मटका के गैर मौजूदगी का फायदा सबसे ज्यादा ये 3 टाइगर्स उठाना चाहते हैं। बली एक यंग, कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज्यादा ताकतवर टाइगर। छोटा मटका के इलाके में सबसे ज्यादा बार इसे ही देखा जाता है। वीरभद्र लड़ाई में अपने पागलपन के लिए मशहूर ये टाइगर भी छोटा मटका के गद्दी पे नजर बना चुका है, और बली के साथ साथ इसे भी छोटा मटका के इलाके में मार्किंग करते देखा जाता है। और इस लिस्ट का तीसरा नाम सुनकर तो आप सब एकदम शॉक्ड हो जाएंगे। दरअसल ये नाम है छोटा मटका के सबसे पहले दुश्मन यानी कि मोगली का। मोगली की मौजूदगी ने छोटा मटका के इस कहानी का रुख पूरी तरह से बदल दिया है। ये वही टाइगर है जिसने शुरुआत में तो छोटा मटका को बहुत बुरा हराया था, लेकिन बाद में छोटा मटका ने इससे इसका सब कुछ छीन लिया था, और शायद ये अभी तक अपने अपमान को नहीं भूला है। वो दुश्मन टाइगर नहीं था जिसने छोटा मटका के राज को खत्म किया, ना ही भूख और ना ही कमजोरी इसके राज के अंत का कारण बने दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक जीव। और ये महान राजा अपना साम्राज्य खो बैठा, किसी जंग में नहीं बल्कि कैद में। लेकिन छोटा मटका ने अपने जीवन में हमेशा वो कारनामे किए थे जिसे सब नामुमकिन कहते थे। तो क्या वो इस बार भी कुछ ऐसा ही करेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। छोटा मटका तो कैद में है, लेकिन इसके बच्चे आज भी जंगल में शान से घूम रहे हैं। चांदनी अब अपने नए हंटिंग ग्राउंड्स में शिकार करना सीख चुकी है। कलुआ और बलिया भी अब अपनी माँ से दूर जंगल के किनारों पर घुमा करते हैं। शायद ये भी अपने पिता की तरह ही एक बड़ा साम्राज्य बनाने का सपना देख रहे हैं। और कैद में भी इसके बेटे शिवा की आंखों में अपने पिता की तेज यूं ही बरकरार है। हर टूरिस्ट जो ताडोबा में आता है, हर फोटोग्राफर, हर गाइड, हर गांव वाला जिसे ताडोबा के धूल के रास्तों पर इसकी एक झलक मिली थी, वो हमेशा इसे याद रखेगा, एक जख्मी राजा के रूप में जिसे कोई भी झुका नहीं पाया, हार भी नहीं। जंगल का सबसे ताकतवर राजा और हम सबका चहीता छोटा मटका। तो ये थी छोटा मटका की कहानी। आगे आप किसकी कहानी देखना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा, और इस वीडियो पे क्लिक करके देखिए छोटा मटका के सबसे ताकतवर राइवल बजरंग की कहानी।